हाय दोस्तों, आप सभी को मार्केट डायरी चैनल में स्वागत करता हूं। और आप लोग के बुल रन मार्केट में अच्छा खासा पोर्टफोलियो भागा होगा दोस्तों। तो देखिए, अभी मार्केट क्या ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, चाहे इंडाइसेस की बात करें और शेयर जो अच्छे शेयर जो बताए थे दोस्तों, उसमें आप लोग एक्यूमुलेट किए होंगे तो आपके पैसे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दे रहा होगा। तो इस मतलब ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड चल रहा है, तो हमें जो भी स्टॉक दोस्तों अगर आपको 30% से 40% अगर गिरावट में मिल रहा है तो उसी स्टॉक में हम लोग अभी खरीदारी करेंगे। जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और पी रेशियो काफ़ी महंगा मिल रहा है, तो उस स्टॉक में अभी हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब मार्केट का क्रैश का इंतजार करेंगे, अगर क्रैश होता है तो हम इन्वेस्ट करना होता है। देखिए, मार्केट का इस वीडियो में हम मार्केट के अप टू डेट के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे किस किस स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रखा है और किस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहे दोस्तों। अगर शेयर मार्केट की आप लोग दस्तूर समझ गए होंगे, आप लोग मेरे साथ अगर इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा, फिर बॉटम में टच करेगा, फिर उसके बाद मार्केट अप जाएगा। तो इसी समय मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे जा रखा है। तो हमें ऑल टाइम हाई पे जाए तो अच्छे शेयर को हमें इन्वेस्ट करना है दोस्तों। तो ये आज का निफ्टी 50 की बात किया जाए तो निफ्टी 50 में लगभग कितना परसेंट की तेजी है? 0.62% की तेजी है। जब यही मार्केट दोस्तों मतलब शुरू में ओपन हुआ था 10 बजे तक मार्केट निगेटिव था, लेकिन मतलब कि 10:30 बजे के बाद मार्केट ऑफ जा रहा था। कह सकते हैं कि दोस्तों हमें जैसे स्मॉल कैप कंपनी और मिड कैप की कंपनी से पैसा निकल के दोस्तों अभी कहाँ जा रहा है? लार्ज कैप की कंपनी में। क्योंकि अभी जो सेंटिमेंट है दोस्तों, लोग मतलब सोच रहे हैं कि अभी जो प्रॉफिट बुकिंग होगा तो लार्ज कैप कम गिरेगा, तो इसलिए छोटे छोटे कंपनी से पैसा निकाल के लार्ज कैप की कंपनी में जा रहा है। यही स्मॉल कैप की कंपनी की आज की तेजी देखेंगे तो दोस्तों मतलब 0.15% की मतलब तेजी ही देखा गया, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग इसमें स्मॉल कैप की कंपनी में कर सकते हैं दोस्तों कि देखिए ऑल टाइम मतलब यहाँ 12 बजे उसके बाद मार्केट में डाउन दिखाया। इसके बाद मिड कैप की कंपनी में बात करते हैं, मिड कैप निगेटिव में दोस्तों मतलब कितना 0.29% की। कह सकते हैं कि जितने कंपनी में अगर हमारे पोर्टफोलियो में छोटे छोटे कैप की कंपनी है दोस्तों, तो आज हमारे पोर्टफोलियो डाउन में गया है, लेकिन उतना भी डाउन नहीं गया। मतलब पोर्टफोलियो की बात किया जाए दोस्तों, एक पोर्टफोलियो में 0.54% की तेजी है, दूसरे पोर्टफोलियो में थोड़ा 0.12% की गिरावट दर्ज किया गया। क्योंकि हम लोग अच्छे शेयर होल्ड किया है तो दोस्तों हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा खासा अप जा रहा है इस बुल रन मार्केट में। तो हम बताते हैं, जब मार्केट में बेयर रन चल रहा है, मतलब बेयर मतलब कि जब गिरावट चल रहा है, तो उसमें हमें अच्छे शेयर को क्या करना हो? एक्यूमुलेट करना हो या ग्रैब करना है। और जब मार्केट में बुल रन चलेगा दोस्तों तो हमें क्या होगा? अच्छा खासा बेनिफिट होगा, उसी को अच्छा खासा पैसा बनता है जो बेयर मार्केट में पेशेंस रखता है। यही हम मतलब कि अगर बात करें दोस्तों मतलब कि निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 में लगभग 0.62% की तेजी। सेंसेक्स की बात करें तो 0.18% की तेजी देखा गया। यही आप दोस्तों मतलब कि आईटी सेक्टर में देखेंगे तो आईटी सेक्टर में आज बहुत ही गिरावट मतलब लगभग फ्लाइट ही गिरावट रहा। स्मॉल कैप कंपनी में फ्लाइट ही रहा दोस्तों। तो यही अगर विदेशी निवेशक और उसका एक्टिविटी की बात करें, देखिए आज 26 जून की बात करें तो विदेशी मतलब कि एफआई की एक्टिविटी बात करें तो 5103 करोड़ की खरीदारी किए थे। लगातार 2 दिन से ये हल्का हल्का मतलब बिकवाली कर रहे थे, लेकिन हमारा यहाँ आज की बात है, पिछला दिन 25 जून को विदेशी निवेशक ने 1175 करोड़ की खरीदारी किए थे, लेकिन आज कितना बिकवाली किए हैं? 3535 करोड़ का बिकवाली किए हैं। कौन? विदेशी निवेशक दोस्तों, विदेशी निवेशक। यही मार्केट का अप टू डेट की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि वारेनेबल रिन्यूअल हमें कितना मतलब कि परसेंट का अगर 1/5 का हमें स्प्लिट दिया था ये कंपनी, तो आज इसका मतलब एक पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। जैसे कि दिस सोलर पावर जनरेट मतलब न्यू ऑर्डर कितना का मिला है? 4 करोड़ 12 लाख का इसका न्यू ऑर्डर मिला है। तो कल हो सकता है इस शेयर में अपर सर्किट लगेगा। मैं इसमें जब डाउन चल रहा था दोस्तों तो इसमें काफ़ी मैं एक्यूमुलेट किया और खरीदारी भी किया। और इस स्टॉक का सबसे मुख्य चीज़ देखा जाए दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी 93% से है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 103% से है। तो अच्छे खासा शेयर में आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा खासा पैसा बनेगा इस कंपनी वारेनेबल रिन्यूअल। काफ़ी अच्छा खासा जब ऊपर चल रहा था दोस्तों तो लोग बहुत खरीदारी किया टॉप पे, उन्हीं का पैसा देखिए जो यहाँ पे मतलब खरीदारी किए हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि कब ये भागेगा। तो हमें जब यहाँ गिरावट है तो आप लोग यहाँ क्यों नहीं खरीदारी कर रहे हैं? यहाँ तो हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ये कंपनी का अगर टॉप से भी बात किया जाए तो गिरावट अभी कितना लगभग 34% की गिरावट में मिल रहा है, देखिए 35% की गिरावट में मिल रहा है। तो इस समय यहाँ पे जो आप लोग एक्यूमुलेट कीजिए, धीरे धीरे अच्छा खासा पैसा बनेगा जब ये भागेगा दोस्तों। इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो देखिए आशीष कचोलिया एक मतलब विंड एनर्जी में अभी बाई किया है। मतलब आशीष कचोलिया जो आप लोग जाते हैं कि स्मॉल कैप एसएमई स्टॉक में ये है मतलब बादशाह है पैसा लगाने की। तो ये विंड मल्टी पावर कंपनी में मतलब कि 2656 मेगावाट ऑर्डर आया है इस कंपनी में। तो इसमें आशीष कचोलिया ने प्रमोटर कितना शेयर बाई किए हैं? 2 करोड़ 75 लाख शेयर बाई 75। और विंड एनर्जी की बात करें तो किस कंपनी में? तो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी दोस्तों तो इसमें बाई किए हैं मतलब इतना करोड़ की। इसलिए तेजी कितना 5.5% की तेजी देखा गया इस कंपनी में। ठीक है, ये कंपनी मैं आपको इन्वेस्ट करने का नहीं बोलता हूँ, लेकिन 5 साल में आपको 189% का रिटर्न है कंपनी का। लेकिन मैक्सिमम आप रिटर्न देखेंगे दोस्तों तो मतलब उतना अच्छा खासा ग्रोथ नहीं दिया है ये कंपनी ने। तो दोस्तों ये तो मतलब फ्यूचर स्टिक प्रकार का, इसलिए विंड एनर्जी में किसी को लगाने जा रहे हैं। लेकिन इस कंपनी का निगेटिव बताएं दोस्तों, मतलब 558% का पीएसयू पर चल रहा है, काफ़ी महंगा मिल रहा है कंपनी। ये कंपनी की बात करें दोस्तों, सबसे देखिए ये कंपनी आशीष कचोलिया शायद नेट प्रॉफिट को देखकर इन्वेस्ट किए होंगे। पहले माइनस में नेट प्रॉफिट था, अभी 20 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। तो कह सकते हैं कि 2700%
1% का कंपनी ने प्रॉफिट बुक दर्ज किया है कितना Q4 में, जिसके कारण लगाए हैं। अस्सी को चलिए ये बात करें विंड ग्रीन एनर्जी की बात करें तो क्या काम करती है, विंड पावर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में काम करती है, सर्विस पर प्रोवाइड विद इन इंडिया में काम करती है ये कंपनी का। इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो कितना 5000 करोड़ की कंपनी है। और देखिए मैं ये कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी उतना अच्छा नहीं है, तो आप लोग रिस्क के तौर पर दोस्तों मैं कहूँगा कि इसमें आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं ये एजुकेशनल चैनल है दोस्तों, मैं बाई और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इस कंपनी का और बात करें दोस्तों, ये क्वार्टरली ईयरली बेसिस हम लोग सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लगातार ये बढ़ते जा रहा है। मतलब कि देखिए 2020 से नेगेटिव में था, लेकिन उसके बाद कंपनी का ग्रोथ अच्छा जा रहा है। और नेट प्रॉफिट भी देखिए पहले माइनस में था, अभी कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया 28 करोड़ का, मतलब इस साल। एक और बात है प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं, इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग कितना है 55%, 55.72%। इस कंपनी का देखिए मतलब कि प्रमोटर कौन है, उसमें से अधिक 56.44% जितना है इसका 100% स्टेक है। आइनॉक्स विंड एनर्जी मतलब होल्ड करते हैं। आइनॉक्स विंड एनर्जी की बात करते हैं, देखिए इस कंपनी के ऑफिशियल साइट पाएंगे तो ये आप लोग देखेंगे विंड पावर विंड एनर्जी में काम करती है। प्रमोटर होल्डिंग 56.4% है। तो किसको, आइनॉक्स विंड एनर्जी का, ये कंपनी का आइनॉक्स विंड एनर्जी पर आप लोग फोकस करेंगे दोस्तों। तो ये भी क्या काम करती है, विंड एनर्जी सर्विस प्रोवाइड प्रोक्योरमेंट कमीशन पर काम करती है, ये भी विंड एनर्जी में काम करती है। ये कंपनी का मार्केट कैप कहा जाए तो कितना 8000 करोड़ की कंपनी है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी मतलब कितना है, मतलब 4.15 पर अधिक नहीं है। तो ये कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं दे रही है, तो उसका सब्सिडी है ये कंपनी जो विंड ग्रीन एनर्जी था, विंड आइनॉक्स विंड एनर्जी का। तो आइनॉक्स विंड एनर्जी का वो सब्सिडी है, तो ये अच्छा खासा बेनिफिट भी नहीं दे रहा है। देखिए पहले माइनस में जा रहा है ये कंपनी दोस्तों। पहले देखिए इसका प्रमोटर होल्डिंग मतलब कि प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, पहले मतलब की बात किया जाए तो 331 करोड़ माइनस में था, अभी भी मात्र 91 करोड़ का माइनस में कंपनी प्रॉफिट बुक दर्ज किया है 2000 कितना में 24 में। तो दोस्तों इसलिए आप लोग रिस्क के तौर पर इन्वेस्ट नहीं कीजिए। 80 को चलिए जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसमें हमें नहीं इन्वेस्ट करना, हमें देखना होता है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कर रहे हैं नहीं। उनको 1 करोड़ भी डूब जाए या 100 करोड़ रुपया डूब जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग 1 लाख या 10,000 रुपया डूबता है तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लोग मिड कैटेगरी के आते हैं, मतलब मिड इन्वेस्टर है। तो देखिए एक नेक्स्ट स्टॉक के बाद जीएसटी एनर्जी सब्सिडी साइन पावर परचेज एग्रीमेंट कितना, मतलब 1325 विंड एनर्जी और सोलर पावर एनर्जी पर एग्रीमेंट परचेज किया है। किसके साथ, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ। आज ही का यहाँ देखेंगे 26 जून 2024 का ही ये न्यूज़ है दोस्तों। तो JSW एनर्जी में आप लोग चाहे तो रिस्क के तौर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें जो स्टॉक बताएं जैसे कि मैं बताया हूँ ओरिना पावर, इंसोलेशन एनर्जी, वारेनेबल रिन्यूएबल, ये स्टॉक में आप लोग चाहे तो अच्छे खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है और बिजनेस सेगमेंट भी अच्छा पसंद आता है, तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये मैं आपके अप टू डेट के लिए बताएं। इस कंपनी का आज का रिटर्न देखा जाए तो माइनस में 1.4% की गिरावट दर्ज किया गया। ये कंपनी का 6 महीना का रिटर्न देखा जाए तो कितना 71% से रिटर्न बना के दिया है। ये कंपनी का मैक्सिमम अगर कहा जाए तो देखिए कितना 529% का कंपनी रिटर्न बना के दिया JSW। तो चाहे तो ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप कहा जाए तो 1,24,000 करोड़ की कंपनी, पी रेशियो 67 पर चल रहा है। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी है तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ। नेक्स्ट अप टू डेट की बात करें तो दोस्तों देखिए ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब 20% मतलब भाग गया। किसी कारण, मतलब कि लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए चाइना के साथ एक टाइप किया, चाइना की कंपनी के साथ टाइप किया है। कौन सा कंपनी है दोस्तों, तो मैं बात कर रहा हूँ अमर राजा बैटरी का। अमर राजा बैटरी जो चाइना की कंपनी के साथ मतलब टाइप किया है, जिसके कारण कंपनी में अच्छा खासा कल तेजी देखा है 20% का। आज भी देखेंगे कंपनी में कितना तेजी है, तो लगभग 1.14% की तेजी देखा जाए। यही 5 दिन का रिटर्न देखा जाए कंपनी में तो कितना 17% का रिटर्न दिया था कंपनी ने। अगर 1 महीना का रिटर्न देखेंगे 36% का रिटर्न है। लेकिन यही आप 1 साल का रिटर्न देखें कंपनी में कितना है, 158% का है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी में आ गया। 5 साल रिटर्न 168%। देखिए ये भी कंपनी ऐसे गिरता रहता है, ये मैक्सिमम होल्ड कहा जाए तो ये कंपनी उतना देखिए कितना 18 से बात किया जाए 18 से कितना गिर गया था कंपनी, देखिए मतलब कि 43% गिर गया था। 2000 मतलब 15 से 22 तक कंपनी रिटर्न ही नहीं देता, आपके पोर्टफोलियो को 50% डाउन करके दिया था। ये प्रकार का उतना परफेक्ट स्टॉक नहीं है दोस्तों, मार्केट में अप टू डेट आया था इसलिए मैं बता दिया। अमर राजा बैटरी की अगर Q4 का रिजल्ट की बात किया जाए तो नेट सेल्स में 15% का तेजी दिखा गया था, मतलब 24,433 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 2797 करोड़ का सेल्स ग्रोथ दिखा। नेट प्रॉफिट में मात्र 31% का तेजी देखा गया था। 141 करोड़ का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ को 228 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को बनाया था। अमर राजा बैटरी बात करें तो मतलब कि ये प्रकार का लीड एसिड बैटरी बनाता था, अब लिथियम आयन बैटरी बनाने वाले चाइना कंपनी के साथ ये क्या है टाइप किया है। इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे उतना खास नहीं है। हम लोग का क्या प्रॉफिट ग्रोथ है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए और सेल्स ग्रोथ भी चाहिए। तो प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 10 से 15% की हर साल बढ़ता जा रहा है, तो उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है कंपनी का। अगर सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे तो बढ़ रहा है। आप लोग चाहे तो 10-15% अगर सालाना आपको रिटर्न चाहिए तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
हम लोग का कम से कम 25 से 30% रिटर्न चाहिए, इसलिए हम लोग रिस्की इन्वेस्टर हैं दोस्तों, क्योंकि हमें कम समय में अच्छा खासा पैसा बनाना है और पैसे से इंजॉय करना है। यही नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों, कल का आज का अपटूडेट का टीटागढ़ मतलब 885 करोड़ का रिवेन्यू न्यू कोचेस से कैपेसिटी का मतलब कि किया है, मतलब नजर रख रहा है कि 8,500 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट होगा, जिसके कारण से आज कंपनी में शानदार तेजी दिखाया गया। मतलब कि ये कंपनी ये भी प्रिडिक्ट करा है जो आने वाला मतलब कि निर्मला सीतारमण है अनाउंस कर सकती है इस बजट में, तो जिसके कारण इस कंपनी का मतलब 8,500 करोड़ का रिवेन्यू बढ़ सकता है, जिसके कारण टीटागढ़ की रेलवे की आज की मतलब तेजी देखा गया। कितना परसेंट तेजी है? 11.18% की तेजी। जब से जैसे कंपनी का न्यूज आया तब से भागता ही जा रहा है। कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न देखिए कितना, कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न मात्र 243% का 83% का रिटर्न दे दिया है। और ये देखिए कंपनी मतलब कि आपको 6 महीना का भी रिटर्न देखेंगे, ये 4 तारीख गिरा था, उस समय बताया था दोस्तों 4 तारीख आप लोग जाकर देखेंगे। कंपनी उस समय मतलब कि 20% डाउन सर्किट लगा था, उस समय मैं अच्छा खासा एक्यूमुलेट किया, तो वहाँ से कंपनी कितना रिटर्न बना के दे दिया, देखिए वहाँ से कंपनी 60% का रिटर्न बना के दे दिया। अच्छा खासा शेयर मैंने बाई किया था, मैं बताया भी था, अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं मेरे वीडियो। अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट हुआ है। टीटागढ़ की बात करें, ये कंपनी का देखिए प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 2018 की बात करें तो 1268 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को हर साल 2019 में 1559, 2020 में 1766, 2021 में 1521, उसके बाद 2024 में 3853 करोड़ का सेल्स ग्रोथ करे, हर साल बढ़ते जा रही है, तो कंपनी क्यों नहीं प्रॉफिट करें। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट कहा जाए तो 1% से 12% ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट हो गया। हर साल कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ यहाँ तो माइनस में था, चल रहा था, लेकिन उसके बाद डाउन करते करते मतलब इवन पॉइंट पर आगे कंपनी अच्छा ह्यूज प्रॉफिट बनाया है। सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का देखा जाए तो मतलब 10 साल में 20% से, लेकिन सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 3 साल में 181% से। सी जैसा रिटर्न आपको 200% से 3 साल में रिटर्न बना के कंपनी दे रही है। इस कंपनी का सब कुछ अच्छा है। बैलेंस शीट की बात का प्रमोटर होल्डिंग कितना 42% है, इसमें डीआई भी लग रही है 17% है, डीआई 17% है, एफआई 17% है। मात्र देखिए गवर्नमेंट भी इस कंपनी में 0.01% हल्का लगाए हैं, लेकिन ये करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। इस कंपनी का देखिए फ्यूचरिस्टिक प्रकार का बिजनेस है। जैसे आप लोग रेलवे का जो मतलब मेट्रो रेलवे होता है, तो आप लोग देखेंगे हर बड़े बड़े शहर में मेट्रो रेलवे का जाल बिछ रहा है और कार्य भी चल रहा है दोस्तों, तो इसलिए इस कंपनी का फ्यूचरिस्टिक प्रकार की कंपनी है। क्योंकि मोबिलिटी मतलब कि फ्यूचर 26 साल का वेगन डिलीवर 65,000 वेगन डिलीवर कोचेज 500 प्लस। और इस कंपनी का देखेंगे दोस्तों, तो ये देखिए फ्रेट रोलिंग स्टॉक जो होता है, जैसे वेगन पर ईयर 84 मतलब 8,400 डिलीवर कर दिया इस कंपनी ने। और हर साल कंपनी ने क्या मतलब कि क्या एक्वायर करता है, 2097 में ये कंपनी एक्वायर किया, 2007 की एक्वायर की बात की जाए तो ये बनाती थी, 2013 की बात करें तो ये कंपनी ये करती थी, एक्वायर की थी कंपनी। 2023 की बात करें तो देखिए हर साल मतलब एक्वायर करते जा रही है, चक्का बना रही है मतलब रेलवे का। उसके बाद ये फ्रेट वैगन बनाती है। 2019 की बात करें तो ये प्रकार का मतलब मेट्रो रेलवे में आया था। फिर 2015 की बात किया जाए, 15 में कंपनी ने फरेमा मतलब टीटागढ़ ग्रुप कंपनी है उसको एक्वायर किया था। 2014 की बात करें तो ये कंपनी हर साल रक्षा मंत्रालय और डिफेंस से इस कंपनी को मतलब कि क्या मिला था, मतलब कि ऑर्डर मिला था। नेक्स्ट स्टॉक और इसकी कंपनी जाते हैं और एक्स्ट्रा पोटेंशियल आपको रिटर्न चाहिए तो जुपिटर वेगन में आज की तेजी कहा जाए तो 3.43% की तेजी, लेकिन 5 दिन भी आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट किया रहता था, आपको पैसे को लगभग 1.19% का 6 महीना का आप इन्वेस्ट किया जाता है तो इस कंपनी में 100 मतलब कि 11% का रिटर्न, मैक्सिमम होल्डिंग के बाद मैक्सिमम रिटर्न के 1100 मतलब कितना 1100 कंपनी कितना बना के दे दी 1189% का रिटर्न बना के कंपनी दिया है दोस्तों। काफ़ी अच्छा खासा कंपनी भी है। देखिए ये भी कंपनी अगर डाउन जाए तो उस समय में कवर किया था यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कवर किया था मैंने, चाहे तो आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। जब मतलब कि दोस्तों दिखाता हूँ, ये कंपनी गया था 9-10% तो मैं कवर किया था वहाँ से कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिया। 28,000 करोड़ की कंपनी है। जुपिटर वेगन की बात करें, कंपनी का सबसे प्रॉफिट ये भी मतलब कि क्या वेगन बना के जैसे बोगी वोगी जो होता है वो बना के देती है ये कंपनी का। अगर देखा जाए तो जैसे रेलवे का जो कमर्शियल रेलवे का फ्रेट वेगन जैसे कि जो माल ढोने वाली वेगन होता है या कंपोनेंट बना के ये कंपनी देती है। इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता है इस कंपनी का। क्वार्टरली भी हर साल कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, किसी क्वार्टर में भी कंपनी पिछले क्वार्टर से डाउन नहीं है, हर साल बढ़ते जा रहा है। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। क्वार्टरली प्रॉफिट भी देखा जाए कंपनी का, देखिए पिछला क्वार्टर को हर साल कंपनी बीट करे, इसलिए तो कंपनी गिरने का नाम नहीं रहा है। ईयरली तो छोड़िए, मतलब क्वार्टरली जब बीट कर रहा है तो ईयरली तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगा। देख रहे हैं कितना शानदार है कंपनी का नेट प्रॉफिट भी। देखिए टीटागढ़ वेगन से काफ़ी शानदार ये कंपनी है जुपिटर वेगन। हर साल कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे इस कंपनी का तो 3 साल से लगभग 54% से सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 84% से, आपको पैसे को 3 साल से 180% से रिटर्न बना के कंपनी दे रही है। बैलेंस शीट की बात करें तो अगर डर लगता है तो आपको बैलेंस शीट देख लीजिए। कंपनी का रिजर्व कितना है 1210 करोड़ का और कंपनी का बोरिंग मात्र 338 करोड़ का कंपनी का कर्जा है, जिसे कंपनी को काफ़ी कम मतलब कि क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जुपिटर वेगन की बात करें, ये कंपनी का विजन भी काफ़ी आता है, जैसे वेगन जैसे ओपन वेगन हो गया, कवर वेगन हो गया, फ्लाइट वेगन, हम्पर वेगन, एलवाई व्हील का जो बोगी होता है वो भी कंपनी बनाएगा, जिससे बोगी के नीचे क्या रहता है वो कंपनी बना के देती है। पैसेंजर कोचेज भी बना के देती है, पैसेंजर कोच एसोसरीज जैसे फैब्रिकेट बॉडी कपलर और बैलेंस और एक्सेल माउंटेन, ये भी जैसे कंप्लीट ट्रैक सोल्यूशन भी सब कुछ देती है। कंटेनर हो गया, कंटेनर आप लोग
जैसे बोगी के ऊपर कंटेनर लाते हैं, जैसे कि एक देश से दूसरे। आई कमर्शियल व्हीकल में कंपनी आ गई है, कमर्शियल व्हीकल से बैटरी के सेगमेंट में भी आगे कंपनी अच्छा खासा है। तो जब भी ये 20 से 30% मिलना चाहे तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये कंपनी जुपिटर वेगन आज के 4% की तेजी क्यों दिखाया उससे बताता हूं दोस्तों। ये 4% क्योंकि बल्क डील हुआ है दोस्तों इस कंपनी के साथ, और काफी कितना पर 1189 पर। ये कंपनी का शेयर प्राइस भी देखेंगे कितना है, सॉरी दोस्तों, जुपिटर वेगन ये कंपनी के साथ अच्छा खासा मतलब बल्क डील हुआ है। तो जुपिटर वेगन जो है काफ़ी अच्छा खासा शेयर है, मतलब इतना परसेंटेज का मतलब कि रिटर्न बना के दिया है मात्र 1 साल में, कंपनी बोल रही है। इस कंपनी का मतलब एक्सचेंज पे कंपनी ने क्या अप टू डेट भी दिया है, जिससे कारण से तेज है, जैसे कि 26 तारीख को आज अप टू डेट दिया है कि मतलब कि 30 तारीख को रिजल्ट लेके आने वाला है कंपनी, जिससे ये जो ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दिया है। किसके लिए? जो इस कंपनी का प्रमोटर है, क्योंकि कंपनी का मालूम है कि कंपनी का जो रिजल्ट आएगा काफ़ी शानदार आएगा या नीचे जाएगा, तो कोई यहाँ पर बाई सेल न कर सके, जिससे कारण मतलब कि क्या बोलते हैं अच्छा खासा मतलब कि प्रमोटर होंगे, अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो खरीदारी कर लेंगे, जिससे उनको काफी अच्छा खासा बेनिफिट हुआ। मैं एनडीआर ऑटो बताया था दोस्तों, उस समय आप खरीदारी की। आज की तेजी की बात करें तो 12 मतलब लगभग 13% की तेजी दिखा गया है। ये कंपनी का अगर 1 साल का भी रिटर्न देखेंगे कितना 120% से, लेकिन ये कंपनी यहाँ से क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। कंसोलिडेट से जब यहाँ से हम देखने में आ रहा है कि यहाँ से ब्रेक करके अप जा सकता है, ये कंपनी अप जाएगा तो ये काफी ब्रेक करके ऊपर जाएगा दोस्तों। मार्केट कैप की बात करें मात्र कितना करोड़ की, 1000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो कितना 27 पे चल रहा है, कंपनी सस्ता मिल रहा है दोस्तों। इस कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न देखा जाए तो कितना 1300% का रिटर्न बना के कंपनी दे दिया। 1300% का रिटर्न कितना साल में, मात्र दोस्तों ये कब आया हुआ है ये कंपनी, दोस्तों दिखाता हूँ। ये कंपनी मात्र 31 जुलाई 2020 में आया। मात्र 4 साल में आपको पैसे को 13 गुना करके रिटर्न। शेयर मार्केट में पैसा बनता है, बस हमें पेशेंस रखना जरूरी होता है। आप लोग पेशेंस रखें, अच्छा खासा पैसा बनेगा दोस्तों। एनडीआर ऑटो की बात किया जाए तो एनडीआर ऑटो का पी रेशियो भी दिखाते हैं 24 पे चल रहा है, मार्केट कैप 944 अभी चल रहा है। और इस कंपनी का अगर देखा जाए मतलब कि क्या प्रोडक्ट वाइज, तो ऑटो एंसिलरी से 100% का रिवेन्यू आता है। इंडिया से भी सब कुछ बिजनेस कहाँ है, इंडिया में ही करती है। जैसे इस कंपनी की बात किया जाए तो Q4 का जो रिजल्ट आया था, सेल्स ग्रोथ में 35% का, 130 करोड़ का सेल्स ग्रोथ, 76 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गई है। पिछला क्वार्टर की कंपनी क्या किया था, बीट किया था, मतलब कि हर साल ईयर और ईयर बेसिस और क्वार्टर बेसिस पर। नेट प्रॉफिट की 17% का, मतलब 10 करोड़ के प्रॉफिट को 11 करोड़ 60 लाख पर लेके आ गया था। ईपीएस में 17% का तेजी देखा गया था इस कंपनी में। इस कंपनी की बात किया जाए दोस्तों एनडीआर कंपोनेंट, तो ये क्या काम करती है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर का दोस्तों जैसे कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग फ्रेम होता है सीट का, उसका बना के देती है सीरीज, मतलब कार का सीट जो होती है। और अच्छा खासा इस कंपनी का मार्केट शेयर भी है। इस कंपनी का देखा जाए कि पी रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी 19 और 16 है। तो इसका कंपनी का अगर देखा जाए, देखते हैं दोस्तों क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ तो 63 करोड़, हर साल कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। ऑटोमोबाइल मार्केट प्रॉफिट भी कंपनी शानदार कर रही है। नेट प्रॉफिट भी हर साल 4 करोड़ का प्रॉफिट को 12 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है, मतलब कि क्वार्टरली की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये क्वार्टरली का, ईयरली तो कहिए ह्यूज प्रॉफिट है कंपनी का। देखिए कंपनी का दोस्तों मतलब कि 2020 में 97 करोड़, 2021 में 114 करोड़, 2022 में 233, फिर 2024 में 602 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर रही है हर साल। कम ऑटोमोबाइल मार्केट प्रॉफिट भी देख रहे हैं आप लोग आके सामने, काफी अच्छा खासा ह्यूज प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की बात करें 7 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ, 39 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ कर लिया कितना साल में, मात्र 6 साल में। तो कितना 5 साल में, तो मतलब 7 5 35, 5 गुना 6 गुना। तो इसलिए रिटर्न भी तो काफी अच्छा खासा दिया है, क्योंकि इस कंपनी का सब कुछ अच्छा। प्रमोटर होल्डिंग से लेकर देखिए, प्रमोटर होल्डिंग कितना 73% स्टेक होल्ड कर रहे हैं यहाँ देखिए। उसके बाद एफआईडीआई, छोटी प्रकार की कंपनी है तो एफआईडीआई छोटे कैप की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों। यही इसका ऑफिशियल साइट पाएंगे। तो प्रोडक्ट की बात करें तो जो फ्रंट सीट फ्रेम होता है ये बना के देती है। फ्रंट सीट फ्रेम हो गया, जैसे रियर बैक सीट का फ्रेम बना के देती है। फ्रंट सीट ट्रिम हो गया, फ्रंट सीट ट्रिम हो गया, ये देखिए फ्रेम हेड पाइप हो गया, फ्रेम असेंबली, ये जितनी भी प्रोडक्ट होते हैं वो कंपनी बना के। और इस कंपनी का जो भारत सीट लिमिटेड है, इस कंपनी का क्लाइंट है दोस्तों, यहाँ से लेता है। टोयोटा हो गया, बेल्सोनिया का हो गया, ये कंपनी है। और एनडीआर ऑटो की बात करें कंपोनेंट, मतलब इसका दोस्तों अगर बात किया जाए कि इस कंपनी का सबसे बड़ा सीट हो गया। सुजुकी सबसे बड़ा इस कंपनी का क्या है, क्लाइंट है। इस माल सप्लाई मारुति सुजुकी, आप लोग जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा 4 व्हीलर विक्रेता कौन है, सुजुकी है, जो कि हम लोग इसे खरीदारी करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों एफएल इंडिया। एफएल इंडिया की बात करें तो एफएल इंडिया में कितना आज 5.73% की तेजी है दोस्तों। ये मैं पहले भी बताया था, इस स्टॉक में जब कंसोलिडेट कर रहा था उस समय कि आप लोग इन्वेस्ट करिए दोस्तों, अच्छा खासा स्टॉक है। 1 साल का रिटर्न देखा जाए कंपनी मात्र 24-25% का रिटर्न, तो नोट बैड, अच्छा ही है। 25% कोई खराब नहीं होता है दोस्तों। तो देखिए ये डाउन चला गया था 1 साल का, अगर 5 साल का देखिए दोस्तों, ये 1 साल का रिटर्न दिखाता हूँ। 1 साल में ये कंपनी कितना डाउन मिल रहा था, तो लोग बोल रहे थे 1100 पे गया था, 21-22% गिरावट में मिल रहा था उस समय इन्वेस्ट किया। वहाँ से कंपनी कितना ग्रोथ दे दिया, जो नीचे पर खरीदारी किए हैं तो उसको कहा जाए तो 32-35% का रिटर्न बना के कंपनी। मार्केट कैप की मात्र अभी 19,000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो 65 पर चल रहा है। ये देखिए 5 साल अगर होल्ड मैक्सिमम होल्ड किए तो पैसे को रिटर्न बना के कितना दिया, 700% का रिटर्न बना के दिया है। तो दोस्तों जब मार्केट में कोई शेयर भाग जाता है तो कुछ
समय के लिए क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। तो हमें कंसोलिडेट में अच्छे खासा शेयर को एक्युमुलेट करना होता है। जब यही बुल रन होगा तो काफ़ी अच्छा खासा भागेगा। ये देखिए यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, जब यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा हमें बेनिफिट होगा। तो एफएल इंडिया के हमें क्यों बताते हैं दोस्तों, ये रिटर्न ऑन इक्विटी भी शानदार है, मार्केट कैप भी छोटी है और इंडस्ट्री भी 29 पे चल रहा है। इसका पी थोड़ा महंगा है क्योंकि इस कंपनी की देखिए रिवेन्यू, देखिए हर क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू बढ़ते जा रहा है। ये कंपनी 373 करोड़ का रिवेन्यू को 533 करोड़ का रिवेन्यू लेके आ गई मात्र एक साल के अंदर। प्रॉफिट भी देखिए हर साल कंपनी का प्रॉफिट ऊपर ही जा रहा है कंपनी का। अगर ईयरली बेसिस पर आपको ग्रोथ दिखाता हूँ इस कंपनी का, तो ईयरली बेसिस पर देखिए कितना शानदार है, 48 करोड़ का प्रॉफिट को 245 करोड़ का प्रॉफिट लेगा। ये ईयरली बेसिस है दोस्तों प्रॉफिट। रिवेन्यू भी देखेंगे हर साल कंपनी का रिवेन्यू कैसे बढ़ता जा रहा है। रिवेन्यू देखिए कितना 250 करोड़ का रिवेन्यू को 1488 करोड़ का रिवेन्यू लेके आ गई है। इस पोटेंशियल मतलब कंपनी का ग्रोथ है। तो ऐसे ऐसे शेयर में हमें डरना नहीं है। ऐसे ऐसे शेयर में हमें, जैसे कि आप लोग बहुत सारे मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, जो भी ऐड आता है और उससे कोई भी सर्विस लेते हैं, परचेज करते हैं, तो इस कंपनी का रिवेन्यू मिलता है। तो वो प्रकार का सर्विस करती है। जैसे कि आप लोग देखेंगे आज का दौर में ई सर्विस बिजनेस हो गया। ई सर्विस बिजनेस मतलब कि सब कोई मोबाइल से ही काम करना चाह रहा है, मोबाइल से ही ऑर्डर करना चाहता है। तो उससे जो भी मतलब लिंक आता है तो उस पर लिंक पर क्लिक करते हैं, तो उसके द्वारा कोई भी सर्विस आप लोग लेते हैं तो उसको रिवेन्यू जनरेट हो। अच्छा खासा बिजनेस है इस कंपनी का, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है और कभी ये कंपनी डूबने वाला नहीं और इसका इस पोटेंशियल ग्रोथ भी होने वाला है इस कंपनी का। इस कंपनी का प्लेटफॉर्म देखा जाता है, इस कंपनी का इतना प्लेटफॉर्म है आज के दौर पर, मतलब काफ़ी साइड पे मतलब क्या आ रहा है, मतलब ग्रोथ आ रहा है और अच्छा खासा रिवेन्यू भी आ रहा है। इसलिए तो कंपनी का मतलब आप लोग देख रहे हैं रिवेन्यू हर साल क्वार्टर साल बढ़ रहा है। ऐसे ही कंपनी आप लोग जिसकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आरके स्वामी दोस्तों, आरके स्वामी आज का तेजी कहा जाता है 1.41% की तेजी देखा गया। ये अभी कंपनी मार्केट में अभी आया है दोस्तों, कितना तारीख का अभी दिखाता हूँ दोस्तों, एक साल का ये कंपनी आया है, मतलब कि 12 मार्च 2024 को आया है। वहाँ से कंपनी का अगर बात किया टॉप से कंपनी कितना गिरावट मिल रहा है, 10% गिरावट। तो हमें जब गिरावट मिलता है, जब भागेगा अच्छा खासा ग्रोथ है। कंपनी मार्केट कैप मात्र 1300 करोड़ का, पी रेशियो 30 पे चल रहा है कंपनी। अगर दोस्तों ये कंपनी का क्यों मैं बता रहा हूँ, कंपनी देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी भी 16 का चल रहा है, जैसे एफएल इंडिया शुरू में भागा तो वैसे ही भागेगा। इंडस्ट्रियल पी देखिए 36 पर, ये कंपनी का पी रेशियो मात्र 33 पर, सस्ता मिल रहा है। फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाता हूँ दोस्तों, कंपनी का क्वार्टरली वाइज भी अप डाउन चल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ क्वार्टरली में अप डाउन चलने के कारण ये कंपनी कंसोलिडेट कर, जब एक दो क्वार्टर अच्छा खासा रिजल्ट दिखाएगा दोस्तों तो कहना नहीं है। इस कंपनी का रिवेन्यू दिखाता हूँ, मतलब ईयरली बाई तो अप जा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट ईयरली बाई दिखाता हूँ आपको, 2021 में 3 करोड़ के प्रॉफिट को 31 करोड़ का 10 गुना, एक्सपोनेंशियल मतलब 10 गुना प्रॉफिट दिखाया मात्र 3 साल में। तो अभी उसके अनुसार तो शेयर भागा नहीं, अगर शेयर भागेगा तो पकड़ाएगा नहीं दोस्तों। ये कंपनी क्या काम करती है तो इसमें देखते हैं दोस्तों। ये कंपनी आरके स्वामी क्या इंगेज करती है, मार्केट कम्युनिकेशन, कस्टमर डाटा एनालिसिस एंड फुल सर्विस मार्केट रिसर्च एंड सिंडिकेट स्टूडियो में उसमें काम करती है। ये कंपनी का देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी कितना है, अच्छा खासा है। ये कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको तो दिखा दिया। और दोस्तों ये प्रमोटर होल्डिंग कितने हैं, प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं 66% प्रमोटर है इस कंपनी का। एफआईडीआई, जितनी छोटी कंपनी में एफआईडीआई इतना स्ट्रॉन्ग होल्डिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें घबराना है। जब आगेगा तो फिर बोलेंगे दोस्तों आप कब खरीदारी करें। ये कंपनी का अमिताभ बच्चन जो बड़े बड़े ऐड आता है आप लोग देख रहे हो, ये कंपनी का इस कंपनी का ये लोग एड्स करते हैं, जैसे हॉकिंस हो गया। इस कंपनी का अगर क्लाइंट देखा जाए, क्लाइंट तो देखा जैसे इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन हो गया, ये कम्युनिकेशन काम करती है। सिंगल विंडो पोर्टल ब्रांड सोल्यूशन भी आप लोग देख रहे हैं, ये कंपनी का फुल सर्विस मार्केट रिसर्च होता है, डाटा एनालिसिस एंड। इस कंपनी का क्लाइंट की बात करते हैं आप देख के खुद हैरान हो जाए, कौन सा क्लाइंट नहीं है इस कंपनी का। जैसे ऑरियंट हो गया, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, मतलब नवार्ड हो गया, मतलब पीसी चंद्रा हो गया, हॉकिंस हो गया। ये मतलब आप लोग देखेंगे इतना क्लाइंट है कि कहना नहीं है। काफी पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एचपी हो गया, हिमालय हो गया, जनरल हो गया, मतलब रसना हो गया, ये सब इसका क्लाइंट है इस कंपनी का। और सब कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। तो इसी प्रकार मैं कल बताया था दोस्तों, मैचडॉक शेयर में नवरत्न का दर्जा मिल गया। नवरत्न दर्जा मिलने के कारण ये कंपनी शुरू में तो लगभग 7-8% मतलब 6% भागा था, वहां से कंपनी का नीचे डाउन में मिल रहा है, मतलब नीचे चला गया। तो हमें घबराना नहीं है, अच्छा खासा ये ग्रोथ दिया हुआ है। मार्केट कैप सबसे बड़ा 82 करोड़ की कंपनी, पी रेशियो 42 पे चल रहा है। इसे एक्युमुलेट कीजिए, ये कंपनी 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो कितना 78% का रिटर्न है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो मतलब 300% का रिटर्न है कंपनी का। इस कंपनी का क्या मैं कल भी अप टू डेट किया था, ये कंपनी का मैचडॉक जो शिप बिल्डर है, ये कंपनी का नवरत्न कंपनी का मिलने से कंपनी का क्या फायदा होगा। ये कंपनी कहीं इन्वेस्ट 1000 करोड़ का कहीं इन्वेस्ट कर सकता है मैचडॉक शिप बिल्डर। ये एक प्रकार का ऐसा कंपनी है दोस्तों कि आप देखिए, मतलब ये लिख रहा है कि 1000 करोड़ का कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है विदाउट अप्रूवल ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, क्योंकि कंपनी का सेंट्रल अथॉरिटी को ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और ये कंपनी अपने 30% से जो भी इन्वेस्टमेंट अधिक होगा, मतलब 1000 करोड़ से अधिक नहीं, 30% से अपने टोटल मार्केट कैप से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बहुत सारा इस कंपनी का मतलब पावर मिल जाता है।
नेक्स्ट स्टॉक बताया था मैं गार्डन ऋषि बिल्डर इंजीनियरिंग, आज भी तेजी दिखाएंगे तो 7.91 मतलब 8% का तेजी। अगर 5 दिन भी होल्ड किया रहता है कंपनी में कितना 17% का तेजी। एक महीना की अगर बात किया जाए तो कंपनी एक महीना में आपको 47% का रिटर्न बना के दिया है। कंपनी जब से आई है तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिया है, 1900% का कंपनी का रिटर्न है और भागते जा रहा है। ये कंपनी सबसे मजडॉग मतलब छोटी प्रकार की कंपनी है। मार्केट कैप कितना 23,000 करोड़ की कंपनी। पी रेशियो कितना पर चल रहा है तो 67 पर चल रहा है, वो मात्र कितना 47 पर चल रहा था, वो अभी सस्ता मिल रहा है, तो उसमें हमें होल्ड करना है। उसमें अभी ये गिरावट मिला था। नेक्स्ट स्टॉक बताया था मैं इसकोनेट टेक्नोलॉजी, जो कि सुपर कंप्यूटर स्टोरेज और प्लस में टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड सर्किट और सेमीकंडक्टर के फील्ड में उतरने वाला है, क्योंकि फरीदाबाद में एक कंपनी इंस्टॉल किया है। आज भी तेजी देखा जाए तो कितना 5% का तेजी है। अगर एक महीना का रिटर्न देखा जाए, कंपनी जब डाउन गया था मतलब 198 तो उस समय बताया था, वहां से कंपनी कितना रिटर्न बना के दे दिया आपको, तो ये कंपनी 60-70% का रिटर्न बना के दे दिया है। अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी है। क्योंकि इसकोनेट टेक्नोलॉजी की बात करें, देखिए मतलब कि ये कंपनी इसकोनेट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड हाई एंडिंग सुपर कंप्यूटर सॉल्यूशन, डाटा सेंटर फैसिलिटीज और स्टोरेज और मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी, विजुअलाइजेशन एंड डाटा प्रोटेक्शन। ये कंपनी का मार्केट कैप देखिए बहुत छोटी कैप की कंपनी है, मतलब 3,300 करोड़ की कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखा जाए तो कितना है 54 और 55 का चल रहा है, काफी शानदार। और हर साल कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ा है। और ऐसे ही स्टॉक जो सेम बिजनेस करती है, नेटवेव टेक्नोलॉजी में बताया था 783-84 रुपये पर, उस समय से देखिए 2600 पे चला गया। आज भी देखा जाए तो कंपनी का वो लगभग 2% का तेजी है। और 6 महीना भी इन्वेस्ट किए तो 100 मतलब कि 112% का रिटर्न है। अगर मैक्सिमम एक साल का रिटर्न 190%, अभी हम लोग का 250% का रिटर्न मिल रहा है। इस कंपनी का क्यों मैं अवॉइड करने का इसकोनेट टेक्नोलॉजी इसलिए फाइंड आउट किया था दोस्तों, ये 14,000 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो कितना 187 पर चल रहा है, लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो कितना पर चल रहा है, ये कंपनी का स्टॉक पी मात्र कितना पर 60 पर चल रहा है, तो ये हमें सस्ता मिल रहा था, इसलिए हम इसकोनेट टेक्नोलॉजी को बताए थे कि फाइंड आउट किए थे आपके लिए। ये दोस्तों अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर नए